जब जिंदगी के रास्ते सुनसान हो जाते हैं और साथ चलने वाले एक एक करके पीछे छूट जाते हैं, तब इंसान पहली बार खुद से मिलने लगता है। अकेलापन, जो पहले सजा लगता था, धीरे धीरे सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। यही वो समय होता है जब दुनिया की आवाजें थम जाती हैं और अंदर की आवाज गूंजने लगती है। यही वो क्षण होता है जब इंसान खुद को पहचानता है, अपनी ताकत को समझता है और अपनी किस्मत खुद लिखने की हिम्मत जुटाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो अकेले चला वही सबसे आगे निकला। भीड़ से अलग सोचने वाले, अकेले संघर्ष करने वाले ही वो सितारे बने जिनकी रोशनी आज भी दुनिया को रास्ता दिखाती है। तो अगर तुम भी अकेले हो, टूटे हो, बिखरे हो, रुक मत। यही अकेलापन है जो तुम्हारा भाग्य चमकाएगा। सुनो, कैसे कभी सोचा है क्यों ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं? क्योंकि अकेलापन एक आईना होता है जो तुम्हें तुम्हारी असली तस्वीर दिखाता है। जब सब दूर चले जाते हैं, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, जब तन्हाई चीख चीख कर सवाल पूछती है, अब क्या करोगे? तब इंसान टूट भी सकता है या फिर वहीं से उठ सकता है जहां सबने उसे छोड़ा। यही तो वो मोड़ होता है जहां कुछ लोग खत्म हो जाते हैं और कुछ कहानी बन जाते हैं। अकेलापन सज्जा नहीं है, ये तो एक मौका है खुद को तराशने का, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का और उस आवाज को सुनने का जो तुम्हारे अंदर से कह रही है, तू कर सकता है। बिना शोर के सितारे नहीं चमकते और बिना अंधेरे के कोई सुबह नहीं आती। तो अगर आज तुम अकेले हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि भाग्य चमकने से पहले ताकत की आग अकेलेपन में ही जलती है। सुन, कैसे चमकता है भाग्य। जब तू रोते रोते मुस्कुराना सीख जाता है, जब गिरकर भी हार मानना छोड़ देता है, जब तन्हाई में भी अपने सपनों से बातें करता है, तब तू आम नहीं रहता, तू खास बनता है। तू अकेला नहीं होता, तू अपने भाग्य का निर्माता बनता है। याद रख, जिस दिन तू अकेलापन को अपनाना सीख गया, उस दिन दुनिया तुझे समझ नहीं पाएगी, क्योंकि तू वहां जा चुका होगा जहां पहुंचने का सपना भी सबको अकेले ही देखना होता है। शहर की हलचल से दूर एक पुराना मकान, और उस मकान के सबसे ऊपर वाले कमरे में अकेला बैठा था आदित्य। उम्र कोई 28 साल, चेहरे पर थकान, आंखों में उदासी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी। कभी सब कुछ था उसके पास, एक अच्छी नौकरी, दोस्त, रिश्तेदार, प्यार करने वाली मंगेतर और एक पहचान। लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। शरीर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिमाग में कुछ ऐसा टूट गया जो बाहर से दिखता नहीं था। वो बोलना बंद कर चुका था, लोगों से मिलना छोड़ दिया, ऑफिस जाना बंद, दोस्तों के कॉल्स अनदेखा। सबने कहा यह पागल हो गया है। कोई नहीं रुका, किसी ने नहीं समझा। सिर्फ उसकी मां, जो हर सुबह उसके कमरे के बाहर चुपचाप खाना रख जाती, बिना कुछ बोले लौट जाती। एक दिन मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वो अस्पताल में भर्ती थी और आदित्य के पास कोई खबर नहीं पहुंची, क्योंकि वो तो दुनिया से कट चुका था। जब खाने की थाली 3 दिन तक बाहर ही पड़ी रही, तब पड़ोस की एक छोटी बच्ची मीरा, जो रोज उस घर के पास खेलती थी, उसने देखा। वो धीरे से कमरे के पास गई, दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। वो बोली, भैया तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में है, कोई नहीं है अब घर में, चलो उनके पास चलते हैं ना। ये आवाज न जाने कैसे आदित्य के भीतर कुछ तोड़ गई। उसने महीनों बाद दरवाजा खोला। कमरे में धूप आई, हवा आई और एक नई शुरुआत भी। अस्पताल में मां ने उसे देखा तो आंखों में आंसू थे। मुझे लगा मेरा बेटा खो गया। आदित्य ने पहली बार कुछ बोला, मां मैं अब वापस आ गया हूं। उस दिन से आदित्य ने फिर खुद को उठाना शुरू किया। अकेले में उसने किताबें पढ़ी, स्केचिंग सीखी और धीरे धीरे अपना दर्द एक आर्टिस्टिक पावर में बदल दिया। 2 साल बाद उसी आदित्य की पेंटिंग्स एक बड़ी गैलरी में लगाई गई। लोग कहते, कमाल का टैलेंट है, कहां से सीखा? और वो बस मुस्कुरा देता। लेकिन एक कोने में रखी थी वो पहली पेंटिंग, एक मां जो अपने बेटे के लिए थाली रख रही है। नीचे लिखा था, जब दुनिया छोड़ जाए तब अकेलापन तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बनता है। उसे गले लगाओ, वो तुम्हारा भाग्य चमकाएगा। जिंदगी जब सब कुछ छीन ले तब वो एक मौका भी देती है खुद को फिर से गढ़ने का। जो अकेले चलना सीख जाता है वही खुद की पहचान बना पाता है।
अकेलापन कमजोरी नहीं, खुद को मजबूत बनाने की पहली सीढ़ी है। जो भीड़ से अलग चलता है वही इतिहास में अपनी पहचान बनाता है। जब रास्ता न दिखे तो रुकना नहीं, क्योंकि अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं। खुद से किया गया संघर्ष ही सबसे बड़ी जीत लाता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों तब खुद को सबसे मजबूत दोस्त बना लो। भाग्य वहीं चमकता है जहां मेहनत पसीने से भीगती है और आंसू अंदर बहते हैं। तू अकेला नहीं है, तू उस कहानी का हीरो है जो अभी सबको सुनानी बाकी है। गिरकर संभलना सीख गया जो, वही उड़ने की ताकत रखता है। जो अपने दर्द से दोस्ती कर ले उसे कोई हार नहीं सकता। कभी मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार इंसान खुद होता है। कुछ लोग इतने गिरे होते हैं कि आप उन्हें अपनी अच्छाइयों से भी नहीं बदल सकते। कभी कभी मोहब्बत नहीं बल्कि यादें रुलाती हैं। हर सुबह खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं या सिर्फ वक्त काट रहा हूं? जब दिल उदास हो तो दुनिया की सारी खुशियां भी जहर लगने लगती हैं। अच्छा नहीं होता इतना अच्छा होना, बस कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि रावण भी भक्ति करता था। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जो तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए हमेशा अपना समय देता है, उसके पास भी अपनी अहमियत को साबित करने के लिए अपने तरीके होते हैं। हर इंसान बुरा नहीं होता, बस उसे समझने वाले की कमी होती है। जो बीत चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ो, क्योंकि नया सफर हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है। अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनो, क्योंकि दिल दुखाने वाले तो हर कहीं हैं। रिश्ता कभी शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से निभाया जाता है, चाहे वो पास हो या दूर। जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त है। काजू और बादाम की तरह धोखा खाइए, इससे आपकी अक्ल जल्दी आ जाएगी। मोहब्बत का एक अजीब सा तरीका था, पहले पागल किया, फिर पागल कहा और फिर पागल बनाकर छोड़ दिया। लोग अगर बदलते हैं तो उन्हें बदलने दो, अच्छा समय आएगा, बस उसका इंतजार करो। जो आपके होकर भी आपके नहीं होते, उनका पिंडदान करके उन्हें मुक्त कर दो। हमेशा दो चेहरों को याद रखो, एक जो बुरे वक्त में साथ देता है और दूसरा जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देता है। मुझे लगता है कि असली जीवन तब शुरू होता है जब हम सब कुछ छोड़ देने की कला सीख लेते हैं। उम्मीद एक ऐसा गुण है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी कहानी कब की खत्म हो चुकी होती। जब मैं चुप रहता हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझो। अगर मैं रिश्तों में खामोश हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं खुद को ज्यादा समझदार समझता हूं। जो लोग दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं उन्हें अक्सर दर्द झेलना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ फल देता है वही पत्थरों से मारा जाता है। जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा दूर मत जाना, कहीं खो जाओगे। आज हम सच में इतने दूर हो गए हैं कि गुम हो गए हैं। हमेशा धूर्त व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कभी किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद ही आपके पास लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब मुझे आकर्षित नहीं करते। समय की कद्र करो, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको फिर से समय दे सके। इसीलिए जो भी काम शुरू करना चाहते हो उसे आज से, अभी से शुरू करो। जो सहना था वह सह लिया, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारी जिंदगी के कई फैसले हमारे खुद के नहीं होते, कभी वक्त भी कुछ फैसले हमारे लिए करता है। संघर्षों के बीच यह जीवन चलता रहता है, और जो कभी नहीं डरा, जो कभी थका नहीं, वही इतिहास रचता है। कभी हम टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन मुश्किलों में इंसान ज्यादा निखरता है। खुशी रखना, क्योंकि दुखी रहने से आपके दुख में कोई कमी नहीं आएगी। कोशिश नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा आपके साथ रहती है। आज आग है, कल पानी बन जाएंगे, और अंत में सभी लोग केवल एक कहानी बन जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहिए कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जो आपके भाग्य में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए रोना छोड़िए और आगे बढ़िए। क्या आप जानते हैं कि अच्छे लोग क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि वे सभी को अपनी तरह समझते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करेगा, तो हो सकता है
कि आपको यूज करने वाले ज्यादा मिले। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखा सकते हैं। आप चाहे जितने भी अच्छे काम करें, लेकिन एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगर किसी को गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, वह आपको कभी वापस नहीं करेगा। जिंदगी की बहुत सी बातें समझाने से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं। आप वही करें जो आप सोचते हैं, और अंत में आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो इसे हंसते हुए जीने की कोशिश करें, ना कि रोते हुए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ में दूसरों को भी रुकावट देता है। अकेले रहने का तरीका अपनाओ, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं। हर चीज का अपना एक समय होता है, और मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब लोग असल में मुझसे फिक्र करेंगे। वे जो सच में परवाह करते हैं अपनी चिंता कभी जाहिर नहीं करते। बचपन के खेल खत्म होते ही जीवन की असल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बोलना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद को व्यक्त नहीं करेंगे तो जिंदगी भर दूसरों की बातें सुनते रहेंगे। अकेले बैठकर सोचिए, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बदला लेने में जो मजा है वह बदलने में कहीं ज्यादा है। जब मैं डूबा तो समंदर भी हैरान था, क्योंकि मैं कभी किसी को पुकारता नहीं। दूसरों के घर में पंचायत वही करते हैं जिन्हें अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। यह सोचने का भ्रम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है, क्योंकि यहां हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरी में धोखा दे सकता है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसी तरीके से समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ देता है, समझो कि वह कभी आपके साथ था ही नहीं। मैंने जिनको मौका दिया उन्होंने मुझे बार बार धोखा दिया। शिकायतें भी इज्जत मांगती हैं, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से होता है, क्योंकि जब आपने किसी को करीब से जान लिया तो यही लोग अक्सर दूर हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। जब आप किसी अपने को खोते हो तो यह सबसे बड़ा डर होता है। यह वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने खुद किसी को खोया हो। कहते हैं, जो छोड़ता है वह छोड़ जाता है, चाहे मुकाम कोई भी हो, और जो निभाता है वह निभा जाता है, चाहे हालात जैसे भी हो। मैंने देखा है कि दिल के दुख से चेहरे की रंगत उड़ जाती है, और सच्ची मोहब्बत में यादें बहुत दर्द देती हैं। कभी किसी से विश्वास जरूर करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास से बचना चाहिए। कभी कभी हमारी मन की बातें दिल में ही रह जाती हैं, क्योंकि कहने का सही मौका नहीं मिलता। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह खुद को उन लोगों से दूर कर लेता है जो उसके साथ सिर्फ खेल खेलते हैं। बुरे समय में जो आपके साथ रहते हैं और अच्छे समय में जो दूर हो जाते हैं, उनकी दोस्ती लंबे वक्त तक चलती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आप सिर्फ खुश रहने वालों के साथ नहीं रहते, बल्कि उनके साथ रहते हैं जो आपको देखकर खुश होते हैं। ध्यान रखना, अक्सर मीठी बातें करने वाले लोग आपको धोखा देते हैं, क्योंकि आजकल लोग बिना मतलब और स्वार्थ के किसी से रिश्ता नहीं रखते। जो इंसान पैसा ही सब कुछ समझता है, वह कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता। हम तब तक अच्छे होते हैं जब तक कोई हमारी मदद से फायदा उठा सकता है। बात करने की कोशिश उन्हीं से करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, न कि उनसे जिन पर तुम्हारी बात बोझ लगती है। शब्द और व्यवहार ही असली पहचान है। चेहरा और दौलत तो पल भर में बदल जाते हैं। आज इंसान ही इंसान से खेल रहा है, और हम दोष किस्मत को दे देते हैं। अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जहां हर कोई खुद को समझदार समझे, वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इंसान का असली चरित्र तब दिखता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। शेरों के साथ रहोगे तो गर्जना सीखोगे, कुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ पीठ पीछे भौंकना आएगा। दुश्मन से कम उस इंसान से ज्यादा सतर्क रहो जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी। जो बातें हवा में सुनी हो उन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि कमजोर कान अक्सर मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो लोग पढ़ सकें, या कुछ ऐसा कर जाओ जिसे लोग याद रख सकें। दुश्मनी सिर्फ झगड़े से नहीं होती,
कभी कभी सच बोलने पर भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। रावण से सीखो कि बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, पर वे कभी आदर्श नहीं बन सकते। अगर जीवन आसान बनाना चाहते हो तो खुद का दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दो। देखना जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह मानता है कि बुद्धि उसके पास ज्यादा है और दौलत दूसरों के पास ज्यादा। जीत और हार सिर्फ सोच का खेल है। जो हार मान लेता है वह हार जाता है और जो ठान लेता है वही जीतता है। भरोसा सब पर करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। लोगों में गजब की एकता होती है, जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में। इंसान सिद्धांतों की बातें करता है, लेकिन घाटा और मुनाफा देखकर उन्हें बदल देता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है और घी में गिरे तो मक्खी निकालकर फिर खा लेता है। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसलों से बनता है। सत्य बोलो, साफ बोलो और बिना लाग लपेट के बोलो। जो अपने होंगे वे समझेंगे और जो नहीं समझेंगे वे नाम के अपने थे। अगर सच की राह पर चल रहे हो तो मुश्किलें आएंगी ही। हर स्टेशन पर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जीवन को मुश्किल बनाना आसान है, लेकिन उसे सरल बनाना बहुत मुश्किल। इंसान की सबसे अजीब आदत यह है कि जब कुछ नहीं मिलता तो सब्र नहीं करता, और जब मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करता। अपनी सोच और नियत साफ रखो, बाकी सब खुद कुदरत संभाल लेगी। जिससे सबसे ज्यादा मोह होगा वही सबसे ज्यादा दुख भी देगा। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार एक ही सबक सिखाए तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। कभी उस इंसान से झूठ मत बोलना जो तुम पर भरोसा करता हो, और कभी उस पर भरोसा मत करना जो तुमसे बार बार झूठ बोलता हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को मतलब की बीमारी लगी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जो व्यक्ति दूसरों के राज्य बताता है उस पर कभी भरोसा मत करना। बुद्धि सबके पास होती है, पर इसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा गुप्त रखो। अगर तुम अमीर हो तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, अगर गरीब हो तो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ देंगे। इसलिए सुख दुख अपने तक ही रखना बेहतर है। अक्सर लोग मजाक में भी दिल की बातें कह जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसी पर लगा दो। जो चीज तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। रावण की जिंदगी से एक सीख, भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी अक्सर वहीं चोट पहुंचाती है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। खुद को किसी के लिए मत बदलो। जो तुम्हें सच में पसंद करेगा वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बेवफाई की मोहब्बत में बिखर जाते हैं वे लोग जो दिल से किसी को बेइंतहा चाहने लगते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, तो इंसान चीनी खाकर भी इतना कड़वा क्यों हो जाता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग आसानी से बना लेते हैं। करीबी रिश्ते और गरीबी की हालत दोनों ही सबसे ज्यादा रुलाते हैं। इंसान का जीवन तो एक बूंद जितना छोटा है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लेना कि तुमने कुछ ऐसा किया है जो वह नहीं कर पाया। फूल भी कितने अनोखे होते हैं। किसी को भेंट कर दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरों पर चढ़ा दो तो अपने ही बिछड़ जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान भूखा रहने वाला भिखारी होता। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझने की गलती कर बैठते हैं। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चा प्यार करेगा तो माफ करना, तुम्हें यूज करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। तुम चाहे 100 अच्छे काम कर लो, लेकिन एक गलती सब मिटा देती है। किसी को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो। जीवन के कुछ सबक शब्दों से नहीं, अनुभव से ही सीखे जाते हैं। तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो, और वही करोगे जो तुम्हारी आदतें बन जाएंगी। जिंदगी बस एक ही बार मिलती है। अब यह तुम्हें तय करना है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर।
छोटी सोच रखने वाला इंसान न खुद आगे बढ़ता है, ना ही दूसरों को बढ़ने देता है। इसलिए अपने मन को इस तरह तैयार करो कि हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर सको। किसी को भरोसा देकर फिर उसे तोड़ देना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब अपने ही पराया बर्ताव करने लगते हैं। अक्सर जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती वही वक्त पड़ने पर सबसे ज्यादा काम आते हैं। जहां बारिश न हो वहां फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां नस्ल ही बिगड़ जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार तो बना दिया, लेकिन सिर्फ समझौते करना सिखाया है। याद रखना, बातें नहीं बल्कि आपका काम बोलता है। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार से दोस्त बना लेना। हर आदमी को औरत की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि औरत भी हर पुरुष का सम्मान करे। अगर कोई बहुत दिनों बाद मैसेज करे तो उसका जवाब भी उतनी ही देर से देना चाहिए। सिर्फ फोन में किसी को ब्लॉक करने से कुछ नहीं बदलता। कभी कभी दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को दिल से ब्लॉक करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, असल में उनकी खास रिश्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम ही नहीं है। बोलते रहो, क्योंकि खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसे भी नुकसान पहुंचाता है। दुनिया का अजीब नियम है, जितना अधिक सम्मान, प्यार और अहमियत किसी को दोगे, वह उतना ही तुम्हें फालतू समझेगा। आजकल लोगों से वफा की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से प्यार करते हैं। फोन भी अजीब चीज है, जो दूर वालों को करीब कर देता है और करीब वालों के बीच दूरियां बढ़ा देता है। कहते हैं पत्थर दिल कभी नहीं रोते, तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहते हैं। जब वक्त बुरा हो तो मेहनत करो, और जब अच्छा वक्त आए तो किसी की मदद करो। वक्त की अपनी चाल होती है। कल हमने वक्त से खेला था, आज वक्त हमसे खेल रहा है। जिसका भाव बढ़ जाए उसे त्याग दो, क्योंकि वक्त के साथ उसकी अहमियत फिर कम हो जाएगी। लोग आजाद रिश्तों में बंधन तलाश रहे हैं और बंधे हुए रिश्तों में आजादी। खुदा ने दिल के रिश्ते बड़े अजीब बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जिसने सच्चाई से उन्हें निभाया होता है। जो कहते हैं कि कुछ बेहतर नहीं होता, वे भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। चालाकी से दूसरों के जज्बात और दिल से खेलने वाले एक दिन खुद खिलौना बन जाते हैं। अनपढ़ औरत घर बसाती है, जबकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। अगर बुरे में भी अच्छाई देखने की आदत डालो तो जिंदगी बेहतर बन सकती है, क्योंकि अच्छाई में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जिंदगी एक आईने की तरह होती है। ये तभी मुस्कुराएगी जब हम खुद मुस्कुराएंगे। उसके साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाए, न कि वो जो सिर्फ दर्द देता हो। कई बार हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हमारे बिना कहे भी हमारी बातें समझ सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर असर छोड़ जाए। वहां से खुद को दूर कर लो जहां तुम्हारी कदर नहीं होती। रुतबा ऐसा रखो जैसे समंदर। शेर भी जब पानी पीता है तो सिर झुकाकर ही पीता है। बेवजह लोगों से मुलाकातें नहीं होती। कभी कोई हमें ज्ञान दे जाता है तो कभी कोई जिंदगी का सबक। कोई भी कमजोर नहीं होता, सब बस वक्त के तमाशे हैं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें भी रोशनी नसीब नहीं होती। अक्सर हम जिस दी को हवा से बचाते हैं वही हमारे हाथों को जला देता है। इस दौर में शब्दों से ज्यादा लोगों का बर्ताव चुभता है, क्योंकि मिलावट का जमाना है। हां में हां मिला दो तो रिश्ते लंबे चलते हैं। अगर किसी को खो देना हार कहलाता है तो ऐसी हार मुझे मंजूर है। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। जो जैसा करता है वही भरता है। एक समय बाद एहसास होता है कि काश कुछ लोगों से मिले ही ना होते। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। मुझे उसी उड़ान से उम्मीद है जो मेरी खुद की हो। साथ निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ रहते हैं, छोड़ने वाले तो बस एक बहाना ढूंढते हैं। मंजिल पाना आसान नहीं होता, रास्ते बहुत कुछ छीन लेते हैं। इसका एहसास तो सिर्फ मुसाफिर को ही होता है। उम्मीद एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल हालात में भी हमें संभाले रखती है। अपनों की कही बातों का असर दिल पर पड़ जाता है, वरना गैरों की इतनी औकात कहां
कि ये आंखों में आंसू ला सके। मैं अकेले रहने से नहीं थकती, लेकिन लोगों के बीच झूठी मुस्कान ओढ़ने से थक जाती हूं। दिल को पत्थर करना पड़ा ताकि आंखें दरिया न बन जाएं। कितना बेईमान है यह दिल, धड़कता मेरे लिए है मगर तड़पता तेरे लिए। महंगे जूते वही पहनते हैं जिनके नसीब में ज्यादा चलना नहीं लिखा होता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज खुद कमा सकते हो उसके लिए किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। अगर मेरा हाल पूछना है तो भीड़ में मत पूछो, अकेले में पूछना। घमंडी इंसान को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि अपने वक्त की कीमत को पहचानो और गैरों पर जाया मत करो। जिनकी हंसी सबसे खूबसूरत होती है, उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। गम इस बात का नहीं कि लोग बदल गए, गम इस बात का है कि हम उन्हें अपना मानते रहे। तन्हाई बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही देती है कि इस दुनिया में कोई हमेशा साथ नहीं रहता। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे अंदर वह ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। हिम्मत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हमें वहां तक पहुंचाती है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। आज की हकीकत यही है, सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। किसी का सहारा मत बनो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। अच्छे वक्त से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। तड़प क्या होती है, यह उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। खुशी एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे तुम खुद के पास न होते हुए भी दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी केवल प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। कई बार हम गलत फहमियों के कारण अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों को सही ढंग से समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सत्य मान बैठते हैं। गलती करना उतना खतरनाक नहीं जितना कि किसी भ्रम को सच मान लेना। जीवन उन बीते दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। इसलिए हर दिन को विशेष बनाओ, समय को व्यर्थ गंवाने के बजाय उसका सदुपयोग करो। अपने इरादों को इतना कमजोर मत बनाओ कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाओ। जो लोग साथ निभाने वाले होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। सच्चे रिश्ते हालात पर नहीं, बल्कि सच्ची नीयत पर टिके होते हैं। कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी सही होता है, क्योंकि दूरी कई बार नजदीकियों को और मजबूत बना देती है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर मैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है, वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग सत्य की बात करते हैं, उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं, उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते, वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। अगर निभाने की नीयत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी अस्थायी उपस्थिति किसी के जीवन में स्थायी घाव छोड़ सकती है। कई बार तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। अगर खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद बाहर की चकाचौंध से नहीं, भीतर की शांति से उपजता है। परमात्मा से बस इतना ही मांगो कि तुम्हें इस योग्य बनाए
कि तुम हक की रोटी खा सको और किसी का हक न मारो। जीवन तभी सार्थक होता है जब वह निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ हो। इस दुनिया में स्थिरता का कोई नियम नहीं, सब कुछ बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है। जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बदलाव कुछ खोने के साथ साथ कुछ नया पाने का भी अवसर लाता है। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अतीत को पीछे छोड़कर नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम और बिछड़न, ये सब जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन हमें क्या देता है, बल्कि यह कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो निराश मत होना, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करो। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही लोग तुम्हें सही समझेंगे। यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग तब तक करते हैं जब तक तुम उनके अनुसार चलते हो। जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो, वे तुम्हें ही गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत को दुनिया की नजरों से मत देखो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के निभाए जाते हैं। किसी को छोड़ने से पहले उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह तुम्हारे साथ चला था। जब हम किसी का साथ छोड़ते हैं तो जरूरी है कि हम उसे सम्मान के साथ विदा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने हमारे साथ रहते हुए क्या क्या सहा है। कभी कभी मौसम भी दिल की तरह बातें करता है। अगर मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए तो सोचो क्या खूबसूरत बात हो जाए। लेकिन जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे दिल से करो और जिस पर विश्वास करो पहले उसे परख लो। इंसान की नीयत और सोच इतनी जल्दी बदलती है कि संसार में कोई और वस्तु इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन एक पल में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। दिल बड़ा रखो, लोगों को क्षमा करना सीखो, लेकिन इतना विवेक जरूर रखो कि एक ही गलती को बार बार दोहराने का अवसर न दो। संसार में कई लोग झूठ और छल से ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाएं, तो वे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए हर दिन खुद को परखो, अपनी सोच को सुधारो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी की परछाई बनने में कोई आनंद नहीं। जीवन का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी मीलों के रास्ते को मिटा सकती है। इसलिए सतर्क रहो, आत्मनिर्भर बनो और अपने रास्ते खुद तय करो, क्योंकि अंततः तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के साथ ही तय होगा। हर कठिनाई को सहने का संकल्प इसलिए रखता हूं कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसकी कृपा भी अवश्य बरसती है। जीवन में 2 तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं और दूसरे वे जो अहंकारी होते हैं। बिजी व्यक्ति तभी बात करेगा जब उसे समय मिलेगा, और घमंडी इंसान तभी याद करेगा जब उसे कोई स्वार्थ होगा। जो कमजोर होते हैं वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं वे हर कठिनाई को पार कर स्वयं को सिद्ध करते हैं। जीवन में दूसरों से मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जब किसी के पास तुम्हें ना कहने का भी समय न हो तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी निरर्थक हो जाती हैं। सच्चा प्रेम जीवन में एक अनोखा अनुभव होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वह इंसान की नींद छीन लेता है। प्रेम की गहराई में खो जाने वाला व्यक्ति अक्सर बेचैन रहता है, लेकिन यदि सफलता पानी हो तो पहले खुद को काबिल बनाओ, और काबिल बनने के लिए कठिन परिश्रम ही एकमात्र मार्ग है। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी हालात मजबूर कर देते हैं और कभी लोग। अगर तुम गिर जाओ तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तुम उड़ने लगोगे
तुम्हें गिराने के लिए कई हाथ उठ खड़े होंगे। यही कर्म का खेल है। लोगों की टिप्पणियों से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खेल में शोर मचाने वाले हमेशा दर्शक होते हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने कर्मों को बोलने दो, अपने आलोचकों को नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना सबसे बड़ा परिश्रम है। इससे बेहतर व्यायाम तन और मन के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। रिश्ते खूबसूरत आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, बल्कि सच्चे दिल और विश्वास से चलते हैं। भरोसा करके हम बिकते रहे, वरना कीमत लगाकर हमें खरीद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, वे भरोसे से बनते हैं। भरोसा ही वह धागा होता है जो टूट जाए तो रिश्तों को फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए पसंद करते हो। यही जीवन का सबसे सरल और महत्वपूर्ण नियम है। जो खुद पर लागू न हो उसे दूसरों पर भी मत थोपो। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक दूरी रिश्तों को ठंडा कर देती है और अत्यधिक नजदीकी कई बार भारी पड़ जाती है। मनुष्य धीरे धीरे वही बन जाता है जैसा वह सोचता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो केवल ख्वाब देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए डटे रहते हैं। संकल्प जितना दृढ़ होगा, सफलता उतनी ही करीब आएगी। सुबह की पहली सोच तुम्हारी दिशा तय करती है, इसलिए अपनी सोच को उसी ओर केंद्रित करो जो तुम जीवन में पाना चाहते हो। हर संकल्प तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है और संकल्प से ही सफलता जन्म लेती है। यदि जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह देखो कि तुम क्या कर रहे हो। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करो, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन केवल कर्म से आता है। आज से किसी भी स्थिति की शिकायत मत करो, लेकिन यह स्वीकार करो कि अतीत की यादें कभी कभी दिल को झकझोर देती हैं। जीवन आगे बढ़ता रहता है, पर पुरानी स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचने का प्रयास करती हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। सच्चा प्रेम हर दूरी को मिटा सकता है, पराये भी अपने बन सकते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि यह एक बार दरक जाए तो उसे फिर से जोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। उदास लोगों को पहचानना आसान नहीं होता। उनके चेहरे पर मत जाओ, उनकी आंखों में झांको। वे सबसे अधिक मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लिया होता है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। अच्छे लोगों को धोखा मिलता है और बुरे लोगों को अवसर। अच्छाई की परीक्षा बार बार होती है, जबकि बुराई को बिना किसी परीक्षा के ही स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन यह सत्य है कि अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। दूसरी ओर वह बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है, पर उनके साथ स्थायी रूप से नहीं रहता, क्योंकि धन और ऐश्वर्य क्षणिक हैं, लेकिन सच्चा साथ सदा के लिए होता है। जहां तुम्हारी इज्जत न हो वहां मत जाओ, भले ही वहां तुम्हें सोने की थाली में भोजन ही क्यों न परोसा जाए। सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है, और जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वहां ठहरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। अपने रिश्तों को सोच समझकर चुनो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाओ। यही वास्तविक जीवन का सार है। अत्यधिक झुकने से लोग तुम्हें पायदान बना लेंगे, इसीलिए आत्मसम्मान और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। दुनिया अच्छे कर्मों को जल्दी भूल जाती है, लेकिन बुराइयों को याद रखती है। इसलिए यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है, न कि लोगों की बातों से। यदि परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार कभी स्थायी नहीं रहता, वह अंततः गिराता ही है। अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते
तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को महाभारत रचाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर व्यक्ति को सिखाने की शक्ति नहीं होती। कुछ लोग केवल अपने अनुभवों से ही सबक लेते हैं। परिवर्तन अक्सर कष्टदायक होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी। बिना परिवर्तन के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता और न ही व्यक्ति।